ओम श्री सतो मा सद्गुणे। परेर वर्जने सूत्र चलाएंगे। परितेतस वर्जने अर्थे द्वे भवता। परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा। ये सूत्र परिवर्जने कर्म प्रवचन संज्ञा होने के बाद फिर ये दुर्वचन कर देता है। परि परि सौवीर और त्रिगर्त देश के नाम है। परि परि सर्व सेने भी देश का नाम है। वर्जन परिहार को कहते हैं। वर्जने इति किम, वर्जन परिहार छोड़ना। ओदनम परिसिंचति, ओदन को चारों तरफ से सींचता है। परिवर्जने असमास से वा इति वक्तव्यम। परिवर्जने असमास में विकल्प से होता है। परि परि त्रिगर्तेभ्य वृष्ट देवा, परि त्रिगर्तेभ्य ऐसा भी होता है। समासे तो तेने उक्तत्वात् वर्जनस्य नैव भवति। समास में तो समास ने ही वर्जन को कह दिया तो दुर्वचन होगा ही नहीं। परित्रिगर्तम वृष्टो देवा। परित्रिगर्तम कैसे बना समास में? परित्रिगर्तम समास में कैसे बना? इसलिए बना, परित्रिगर्तम समास में इसलिए बना कि यहाँ पर वो हो गया। परित्रिगर्तम कैसे बना? तो उत्तर देंगे कि नाभिभावात् त्वं तु पंचम्या। अभिभाव समास है। व्यदाप सुपाका अपवाद नाभिभावात् त्वं तु पंचम्या। अभी अदंत अभिभाव से उत्तर लुक नहीं होता, अम हो जाता है पंचमी को छोड़कर। प्रसमु पोदा पाद पूर्णे। प्रसम उप उद दो चार शब्द हैं। इते तेषां पाद पूर्णे द्वे भवता। द्विवचनेन चेत पादा पूर्यते। ऋक् पाद, ऋचा का पाद यदि पूर्व प्र अयम अग्निर्भरतस्य शृण्वे सन समिद्यु से वृषणग्ने अरिया। ऋग्वेद का मंत्र है, लास्ट सूक्त का। सम सम इद युवसे वृषण अग्ने अरिया। उपोप में परामृश है। उप उप किन्न उदो दू हर्ष से दातवाऊ। प्रदातारम तारिश ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। प्रदातारम, प्र हो रहा है। पादपूर्णे किम, प्रदेवम देव्या धिया सामर्थ्यात् छंदसी वेतद विधानम। सामर्थ्य से छंद में ही ये विधान है। भाषाएं अनर्थकम स्यात् प्रयोगाभावात्। भाषा में ये अनर्थक हो जाएगा प्रयोग का अभाव होने से। पाद पूर्ति नहीं है तो फिर नहीं होगा। ऊपरी अधि अधस तीन शब्द हैं। सामीप्य अर्थ में दुर्वचन हो जाता है। सामीप्य प्रत्याशक्ति को कहते हैं। वो दो तरह की प्रत्याशक्ति होती है, तो कालकृत और देशकृत। काल के आधार पर और देश के आधार पर। ऊपरी ऊपरी दुखम है। ऊपरी ऊपरी दुखम, हमारे ऊपर ऊपर छाया रहता है दुख। ऊपरी ऊपरी ग्रामम, मतलब जैसे जहां हम बसे हुए हैं तो कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर, मतलब हमारे ऊपर ऊपर गांव है। हम कहीं बसे हुए थे तो हमारे ऊपर की तरफ कहीं प्रयोग में बता रहे हैं। अध्यधि ग्रामम, नीचे नीचे गांव है। जैसे कोई तलेटी के ऊपर पर्वत के थोड़ा ऊपर बसा हुआ है तो कहेंगे नीचे नीचे गांव है। और कोई व्यक्ति नदी के किनारे बसा हुआ है तो ऊपर ऊपर गांव है। नदी के किनारे बसा हुआ था तो ऊपर ऊपर गांव, और पर्वत की तलेटी पर बसा हुआ था बोले नीचे नीचे गांव है।
अधो अधो नगरम। सामीप्येति किम उपरि चंद्रमा, चंद्रमा ऊपर है। एक अस्मान न भवति उपरि शीर्षो घटम धारयति, सिर के ऊपर घट धारण कर रहा है। उत्तराधर्यम विवक्षितम न सामीप्यम निर्वचनम न भवति। कह रहे हैं उत्तराधर्य ऊपर नीचे, उत्तराधरस्य भावा उत्तराधर्यम ऐसा अर्थ है। उत्तराधर्यम ये विवक्षितम न सामीप्यम, सामीप्य अर्थ विवक्षित नहीं है इसलिए निर्वचन नहीं होता है। एकस्मान भवति ऊपरी शीर्षो घटम धारयति, सिर के ऊपर घट धारण कर रहा है। उत्तराधर्यम ये विवक्षितम न सामीप्यम यदि निर्वचनम न भवति। वाक्यादेर आमंत्रितस्य असूया सम्मतिको कुशन भर्सनेषु एकार्थ पद समूह वाक्यम। वाक्य क्या है? बोले एकार्थ पद समूह का नाम वाक्य है। एक अर्थ वाला हो पदों का समुदाय वाक्य होता है। ये परिभाषा कर दी वाक्य की। यहाँ पर पद्मनाभ जी कार ने एक बात वो दिया है ऊपरी ऊपरी अध्याय अध्याय के लिए। ऊपरी ऊपरी पश्चंता सर्वैव दरिद्रति, ऊपर ऊपर देखने वाला सभी दरिद्र हो जाते हैं क्योंकि एक से दूसरे ज्यादा बढ़कर हैं। और अधो अधो पश्चंता कस्य महिमानो बजाए थे, नीचे नीचे देखेंगे तो कौन अपने को महिमाशाली नहीं मानेगा। हम कई जगह तो नीचे ही देखते हैं, मैं तो बहुत लोगों से अच्छा हूँ, मेरे में ये दोष नहीं, मेरे में ये दोष नहीं, मेरे में ये दोष नहीं। और कई जगह ऊपर वालों को देखते रहते हैं, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास कितनी बड़ी कार है, उसके पास लैंड वो है, फार्म हाउस है, कितने विमान चलते हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो वहां तो साधनों के विषय में तो हम ऊपर ऊपर देखते हैं, गुणों के विषय में नीचे नीचे देखते हैं कि भाई इनसे अच्छा हूँ, इनसे अच्छा हूँ, मेरे में ये दोष नहीं, वो दोष नहीं है। उल्टा करना चाहिए, वैसे देखने की दृष्टि को उल्टा करना चाहिए कि अरे कितने कम गुण है मेरे में, तो देखो उसके पास कितने हैं, उसके पास कितने हैं। साधनों के विषय में कहने लग जाए कि देखो भाई कितना कितना मेरे पास सुविधाएं हैं। मेरे को बड़ा वो तकलीफ होती थी जब हम अनाज मांगते थे ना गांव में जाकर, तो इतने निर्धन, इतने कमजोर स्थिति में, और वो 5-5 किलो देते थे। तो मैं सोचता कि हम तो बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं और इनसे ले रहे हैं। यहाँ पर गाय मिल होती हैं, दूध मिलता है, रहने के लिए मकान भी है, इनको छप्पर झोपड़ी है, फिर भी ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ऐसे लगता था मेरे को, बड़ा मतलब मेरे को अंदर से ग्लानि सी होती थी, किन से मांग मांग करके और सुविधाएं बढ़ा रहे हो। और ऐसे सुविधाएं बढ़ा बढ़ा करके ये बनाया था। तो उस समय जो है ना बहुत ही, हर साल ऐसे मांगना पड़ता था अनाज। शायद मुझे अभी भी मांगना चाहिए। मैं 30% मांग के रख। हाँ मतलब वो क्या करें, अब समय, परिस्थितियां, टाइम है। बच्चों को ज्यादा चाहिए। हाँ मतलब वो पता चलता है। हाँ, थोड़ा पता भी चलता है और थोड़ा जिस स्थिति में गाँव वाले रह रहे हैं उसका एक अनुमान बनता है। हाँ वो तो बेहोश होगा तो नहीं बनेगा। जैसे मेरे को तो आता था, पर इतने गुरुकुल वाले मांग रहे हैं, कहाँ आता है। वो तो अपने में गौरव महसूस कर लेते हैं ना, हम गुरुकुल चला रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इतना वैदिक संस्कृति की रक्षा, बड़े बड़े साउंड वर्ड्स अपने आगे लगा लेते हैं। तो फिर कुछ होता नहीं है उससे। देखा है ना मैंने, कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, वैदिक संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, मेरे को कुछ लगता नहीं है ये सब काम। वैदिक संस्कृति तो अपने आप ही इतनी सशक्त है, अपने आप रक्षा करेगी वो। हम तो अपनी रक्षा कर रहे हैं इसके साथ, हैं?
दृष्टि में बहुत ज्यादा अंतर होने से कुछ होता नहीं है। यदि कोई इस भाव से जाए तो अच्छा ही है। वाक्यादेर आमंत्रित से असूया सम्मतो कुसंभर्षनेषु एक पद समूह वाक्यादेर आमंत्रित द्विभवता असूया सम्मति को कुसंभर्षनेषु इति तत् वाक्यम भवति। यदि तद वाक्यम भवति, इन अर्थों में वो वाक्य हो। तत्र पर गुणानाम असहनम असूया। असूया क्या चीज होती है? दूसरों के गुण में भी दोष देख लेना, पर गुणों को सहन न कर पाना। जैसे कि हमारे को कोई किसी की प्रशंसा करे और वो आदमी अच्छा ना लगता हो, देखा है मैंने, तो भीतर ही भीतर जो है ना प्रतिक्रिया होती है। पर बेशक हमारी अपनी प्रकृति है कि अरे कम से कम वाणी में तो रोको, तो वाणी से प्रतिक्रिया रोक लेते हैं। फिर भी मन में हो जाती है कि जैसे किसी व्यक्ति की जिससे हमारे को वो लगता है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, फिर उसकी प्रशंसा हो तो सहन नहीं होता वो। मित्र की तो प्रशंसा होने पर सहन होता है, पर गुण का सहन करना बहुत मुश्किल काम है। पूजा सम्मति, कोप क्रोध निंदा कुत्सा अपकार शब्द भयोत्पादन भर्त्सना होता है। अपकार शब्दों से भयोत्पादन, अपकार का मतलब अपकार शब्द पूजा तो होती है सम्मति, मतलब शब्द के द्वारा गुणों को बताना, ये पूजा है। एते प्रयोक्तृ धर्मा ना विधेय धर्म, प्रयोग करने वाले के धर्म है ये सारे असूया सम्मति को उत्सन भर्त्सन अविधेय के धर्म नहीं है, वस्तु धर्म नहीं है ये, वस्तु धर्म नहीं है ये, पुरुष धर्म है। वेदांत की भाषा में पुरुष तंत्र है ये, वस्तु तंत्र नहीं है, है? ठीक है। जैसे प्रयोक्ता ऐसा देख रहा है, जिसको देख रहा है वो ऐसा है या नहीं है अलग बात। प्रयोक्तृ धर्म ना विधेय धर्म। वेदांत में समझाते हैं कि ये जो आत्मा है ये पुरुष तंत्र नहीं है, ये वस्तु तंत्र है। आत्मा जो है पुरुष के द्वारा देखने की चीज नहीं कि ऐसा देखेगा तो वो आत्मा वैसी होगी। वस्तु है, बस वस्तु को जैसा है देखो। हमारी भावना के अनुसार हम देखते हैं, भावना से लाभ होता है, अलग एक प्रक्रिया है वो। असूयाम तावत मानवक मानवक मानवका मानवक अभिरूपकाभिरूपक रिक्तम ते अभिरूप। मैं असूया है, अरे कुछ नहीं है तेरे